हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिम्पलेस में आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एनिमल किंगडम। तो ये एनिमल किंगडम सीरीज का पहला लेक्चर है जिसको हम अ, जिसका हम नाम देंगे इंट्रोडक्शन टू एनिमल किंगडम। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ एनिमल किंगडम के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बेसिक फीचर या बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल किंगडम स्टार्ट करने से पहले एक बार हम एक बेसिक व्यू देखते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया था? दैट इज आर एच विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया था। और वो पांच किंगडम है हमारे पास: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये पांच किंगडम है। ठीक है। अब ये पांच किंगडम में से दो किंगडम ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर है, और बाकी के जो नीचे के तीन है वो कैसे है? मल्टी सेलुलर। मतलब किंगडम मोनेरा इज यूनिसेलुलर, किंगडम प्रोटिस्टा इज यूनिसेलुलर, फंगस, प्लांटी और एनिमेलिया ये तीनों कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, इस पांच में से सिर्फ एक ही किंगडम ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है। और जो नीचे के चार किंगडम है, मतलब प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये चारों किंगडम कैसे हैं? दे आर यूकैरियोटिक। दे आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है। तो इनके जो ऑर्गेनिज्म है उन वो किस सेल से बने हैं? यूकैरियोटिक सेल्स से बने हुए हैं। ओके। तो सिर्फ एक ही किंगडम ऐसा है जो यू प्रोकैरियोटिक भी है और यूनिसेलुलर भी है, और उसका नाम है मोनेरा। सिर्फ एक ही किंगडम ऐसा है जो यूकैरियोटिक भी है और यूनिसेलुलर भी है, जिसका नाम है प्रोटिस्टा। ठीक है। और जो बाकी के तीन हैं, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये नीचे के जो तीन किंगडम है वो यूकैरियोटिक के साथ साथ मल्टीसेलुलर भी हैं। तो इस तरीके से ये बेसिक कैरेक्टर्स हैं। दूसरा, इन सभी पांचों किंगडम में सिर्फ एनिमल किंगडम ऐसा है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। पांचों किंगडम में सिर्फ एक ही किंगडम ऐसा है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है, और वो कौन सा है? वो है एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया डू नॉट हैव सेल वॉल इन देयर सेल। ठीक है। अब आते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। तो मोनेरा का एग्जांपल है बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं हमारे यूमीबा, यूग्लिना, एल्गी, फंगाई। फंगाई का एग्जांपल है हमारे पास ऑल मल्टी सेलुलर फंगस। प्लांटी का एग्जांपल है ऑल मल्टी सेलुलर प्लांट्स। और एनिमेलिया का एग्जांपल है ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ओके। सो दिस इज अ जस्ट ब्रीफ एंड बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हमारा जो इंटरेस्ट है, यह जो हमारा जो चैप्टर है, ये है किंगडम एनिमेलिया के ऊपर। तो इस किंगडम एनिमेलिया को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन विद किंगडम एनिमेलिया। अब आप देख सकते हैं किंगडम एनिमेलिया के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं, या कुछ आप बोल सकते हैं कुछ बेसिक फीचर्स हैं। तो बेसिक फीचर्स, अब वो बेसिक फीचर्स क्या है? सबसे पहला, एनिमल किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है दे आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। वो कौन से टाइप का सेल है? यूकैरियोटिक है। ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर। इसके अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे, वो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो कैसे होंगे? मल्टीसेलुलर। एनिमल किंगडम के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनके जो ऑर्गेनिज्म है उनके जो सेल्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल्स के अंदर, एनिमल किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो स्टोर्ड फूड इज ग्लाइकोजन। फिर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो वो तो प्लांट जैसे ही हो जाते फिर तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिजम्स में। उसके बाद जो एनिमल किंगडम है वो कैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं? हेट्रोट्रॉफिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना सकता, वो दूसरे पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। ठीक है। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? होलोजोइक का मतलब होता है कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करेंगे? अपना फूड अपनी बॉडी में लेके जाते हैं। होलोजोइक मतलब वो फूड को खाते हैं और फिर बॉडी के अंदर पचाते हैं। दे आर होलोजोइक। ठीक है। तो एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म कौन है? एनिमल्स ही है। और वो दे शुड बी मल्टी सेलुलर एनिमल्स। तो हम अभी इसके बाद हम बार बार ये नहीं बोलेंगे कि एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म, हम सीधा बोलेंगे एनिमल्स। तो हम एनिमल्स ही उसको कंसिडर करेंगे, बट दे शुड बी मल्टी सेलुलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है जो पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है? एक छोटा ऑर्गेनिज्म बड़े ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है फॉर फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन।
इन तीनों में से किसी एक मकसद के लिए या एक से ज्यादा मकसद के लिए वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है। तो जिस पे वो डिपेंडेंट है उसको कहते हैं होस्ट, और जो डिपेंडेंट है उसको हम कहते हैं पैरासाइट। तो होस्ट एंड पैरासाइट, ठीक है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं एनिमल्स। फिर आते हैं एनिमल्स की एक जो खास बात है वो है मोटिलिटी, जो बाकी किसी फाइलम में आपको इतने अच्छे से देखने को नहीं मिले, किंगडम में किसी अच्छे से देखने को नहीं मिलेगी। जो एनिमल्स हैं वो बहुत अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी लोकेशन को बदल सकते हैं, पोजीशन को बदल सकते हैं। और जो मोबिलिटी है या जो मोटिलिटी है या जो लोकोमोटरी एबिलिटी है वो बहुत जबरदस्त होती है एनिमल्स के अंदर, जो कि प्लांट्स में आप नहीं देखेंगे इतना, और ना ही फंगस में इतना अच्छे से देखने को मिलता है। ठीक है। सो दिस इज द जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एनिमल किंगडम, एंड वी हैव सीन द बेसिक फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम। तो हमने एनिमल किंगडम के बेसिक प्रॉपर्टीज कह लो, फीचर्स कह लो, या बेसिक कैरेक्टर्स कह लो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का, कि हम एनिमल किंगडम को किस तरीके से हम उसको डिवाइड करते हैं या पढ़ते हैं। तो जो एनिमल किंगडम होता है उसको बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं प्रोटोजोआ, और दूसरा है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ जो है पहले वो एनिमल्स किंगडम में था, लेकिन अभी उसको निकाल करके हमने किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया है। तो प्रोटोजोआ किस में है अभी के समय, वो किंगडम प्रोटिस्टा में है, जिसमें मल्टी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। जबकि एनिमल किंगडम में होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए, क्या फीचर चाहिए, कि ऑर्गेनिज्म शुड बी मल्टी सेल्यूलर। तो यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर ही कंसिडर करेंगे। तो पहले जो था प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम में था, लेकिन अभी उसको कहाँ रखा है हमने, यहाँ से निकाल दिया है एनिमल किंगडम से, और उसको हमने रख दिया है किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है। अब जो प्रोटोजोआ होते हैं बेसिकली वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे होते हैं। बेसिकली वो किस लेवल पे होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे होते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल मतलब दे आर यूनिसेल्युलर। अब एक सिंगल सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है उसी में सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो दे आर यूनिसेल्युलर एनिमल। जितने भी यूनिसेल्युलर एनिमल्स हैं उनकी बॉडी का लेवल क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता है। ठीक है। अब आते हैं मेटाजोआ पे। अब ये जो मेटाजोआ है, मेटाजोआ मतलब मल्टी सेल्युलर। मेटाजोआ मतलब क्या हो गए, मल्टी सेल्युलर एनिमल्स हो गए। ठीक है। अब इसमें जो ऑर्गन लेवल हो सकता है वो सेलुलर लेवल हो सकता है, टिश्यू लेवल हो सकता है, ऑर्गन लेवल हो सकता है ऑर्गेनिज्म का। ये किसका लेवल है, ये सेलुलर टिश्यू ऑर्गन, ये क्या है, इट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल बॉडी या ऑर्गेनिज्म की बॉडी। ठीक है। तो अब ये टिश्यू लेवल और सेलुलर लेवल, ऑर्गन लेवल, इसके लिए मैंने एक आगे अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो सेलुलर लेवल का मतलब क्या है, कि भाई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर जरूर है, लेकिन उसकी बॉडी में टिश्यूज डेवलप नहीं हुए हैं, सिर्फ सेल ही हैं। टिश्यू लेवल का क्या मतलब होता है, टिश्यू लेवल का क्या मतलब है कि उस एनिमल की बॉडी के अंदर टिश्यूज है, सेल्स कंबाइन होकर के क्या बन गए, टिश्यू बन गए, लेकिन उन टिश्यूज से ऑर्गन नहीं बने हैं। सिर्फ बॉडी किस लेवल पे है, टिश्यू लेवल पे है। तो बॉडी हैज ओनली टिश्यूज, दे डू नॉट हैव ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। अब हम आते हैं अगले टाइप पे, दैट इज ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल पे क्या है बेटा, ये जो ऑर्गेनिज्म है या जो एनिमल है उसकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स बन चुके हैं। तो टिश्यूज मिल करके क्या बनाया उन्होंने, ऑर्गन बना दिया। तो इसको कहते हैं ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। वैसे मैंने इस टॉपिक का एक बहुत ही अलग से वीडियो बनाया है, आगे आप देख सकते हैं। अब आते हैं जो मेटाजोआ होते हैं, मेटाजोआ, मेटाजोआ मतलब मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ये जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं पैराजोआ, एक होते हैं यू मेटाजोआ और एंटेरोजोआ। इसको हम इसमें ब्रेक करते हैं या डिवाइड करते हैं पैराजोआ में और यू मेटाजोआ या एंटेरोजोआ हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है। तो पैराजोआ कैसा है, सेलुलर लेवल पे है। पैराजोआ कैसा है, सेलुलर लेवल पे है। जबकि यू मेटाजोआ किस लेवल पे है, टिश्यू या ऑर्गन लेवल पे है। टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है। तो ये होते हैं यू मेटाजोआ, और ये क्या है, पैराजोआ। ठीक है। आगे देखते हैं। तो अगर आप अभी ध्यान से देखेंगे इसमें, तो जो पैराजोआ है, पैराजोआ का एग्जांपल क्या है, पैराजोआ में एक फाइलम है हमारे पास पॉरीफेरा। तो जो पॉरीफेरा फाइलम है वो किसके अंडर में आएगा, पैराजोआ के अंडर में आ जाएगा। ठीक है। फिर आते हैं यूमेटाजोआ। तो ये पॉरीफेरा किस लेवल पे है, सेलुलर लेवल पे है। अब जो यूमेटाजोआ है या एंटेरोजोआ है ये कैसे हैं, टिश्यू लेवल, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे होते हैं। अब इसमें भी, इसको भी, यू मेटाजोआ को भी हम दो उसमें ब्रेक कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज रेडिएटा और बाइलेट्रिया।
यूमेटाजोआ को हम दो इसमें ब्रेक कर सकते हैं, रेडिएटा और बाइलेट्रिया। अब रेडिएटा मतलब दे आर शोइंग रेडियल सिमेट्री, बाइलेट्रिया का मतलब होता है दे आर शोइंग बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है बेटा? बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में कट या डिवाइड कर सकते हैं थ्रू ओनली वन प्लेन। और रेडिएटा का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म को हम दो इक्वल हाफ में कट या डिवाइड कर सकते हैं थ्रू एनी प्लेन, दैट इज रेडिएटा, और वन प्लेन दैट इज बाइलेट्रिया। ठीक है। अब जो रेडिएटा होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, वो बेसिकली डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और टिश्यू लेवल पे होते हैं। ठीक है। तो जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं ऑर्गेनिज्म, दे आर बेसिकली डिप्लोब्लास्टिक एंड दे आर एट टिश्यू लेवल, दे आर एट टिश्यू लेवल। अब जो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं वो बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और उनका लेवल क्या होता है? ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। तो ये चार्ट आपने याद कर लिया तो आधा एनिमल किंगडम तो इसी में याद हो जाएगा आपको। ठीक है। ओके। अब जो रेडिएटा है, रेडिएटा के अंदर हमारे पास दो फाइलम है, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा किसके अंडर आ जाएंगे? रेडिएटा के अंदर आ जाएंगे। मतलब क्या कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा कैसे हैं? सिलेंट्रेटा टीनोफोरा कैसे हैं? दे आर शोइंग रेडियल सिमेट्री, दे आर शोइंग दे आर डिप्लोब्लास्टिक एंड दे आर एट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब हम आते हैं बाइलेट्रिया पे। तो जो बाइलेट्रिया होता है वो दो दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज प्रोटोस्टोमस एंड ड्यूट्रोस्टोमस। बाइलेटरल सिमेट्री जो शो करेगा वो कैसा होगा? ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा और ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके अंदर। अब बाइलेट्रिया के पास दो पार्ट होते हैं, दैट इज प्रोटोस्टोमस एंड ड्यूट्रोस्टोमस। अब प्रोटोस्टोमस का मतलब है माउथ पहले बनता है, और ड्यूट्रोस्टोमस का मतलब है एनस पहले बनेगा। तो इसमें क्या बनता है? पहले एनस बनता है और इसमें माउथ पहले बनता है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल बनती है, और एलिमेंट्री कैनाल में दो ओपनिंग है, माउथ है और एनस है। बराबर है। तो माउथ अगर पहले बना तो प्रोटोस्टोमस, एनस अगर पहले बना डेवलपमेंट में तो दैट इज कॉल्ड ड्यूट्रोस्टोमस। सिंपल है। तो हमारे पास प्रोटोस्टोमस के जो है वो तीन टाइप हैं, एक तो ए सिलोमेटा, सीडोसिलोमेटा, यू सिलोमेटा। ए सिलोमेटा का मतलब है सिलोम एब्सेंट होता है, सीडोसिलोमेटा का मतलब है कि फॉल्स सिलोम प्रेजेंट है, और यू सिलोमेटा का मतलब है ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, ट्रू सिलोम। अब ये सिलोमेटा, ए सिलोमेटा, यू सिलोमेटा के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो आगे बना रखा है, दैट इज टाइप ऑफ सिलोम। तो उसमें हम अच्छे से उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए सिलोम क्या होता है बेटा? सिलोम एक बॉडी कैविटी को सिलोम कहते हैं, जो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में होती है। गट के और बॉडी वॉल के बीच में जो कैविटी है उसको हम सिलोम कहते हैं, उसी को बॉडी कैविटी कहते हैं। ठीक है। तो अगर सिलोम एब्सेंट है तो उसे हम कहेंगे ए सिलोमेटा, अगर फॉल्स सिलोम प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे सीडो सिलोमेटा, और अगर ट्रू सिलोम प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे यू सिलोमेटा। उसे हम क्या कहेंगे? यू सिलोमेटा कहेंगे। ठीक है। तो ए सिलोमेटा का एग्जाम्पल है हमारे पास प्लेटी हेलमिंथ। तो प्रोटोस्टोमस ए सिलोमेटा का एग्जाम्पल क्या है? प्लेटी हेलमिंथ। इसका मतलब क्या है कि प्लेटी हेलमिंथ ऐसा फाइलम है जो एसिलोमेट है और उसमें माउथ पहले बनता है, ये मतलब हो गया। प्रोटोस्टोमस का मतलब क्या है? माउथ पहले बना। अब आगे देखते हैं। फिर है प्रोटोस्टोमस सीडोसिलोमेटा। सीडोसिलोमेटा मतलब क्या? फॉल्स सिलोम। तो इसका हमारे पास एग्जाम्पल है निमेट हेलमिंथ। सीडोसिलोमेट का एग्जाम्पल क्या है? निमेट हेलमिंथ। और प्रोटोस्टोमस के अंडर में है तो मतलब इसमें माउथ पहले बन रहा है, और ये फॉल्स सिलोम होता है इसके अंदर, निमेट हेलमिंथ के अंदर। ठीक है। आगे देखते हैं। यूसिलोमेटा। यूसिलोमेटा क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं ट्रू सिलोम, जिसमें ट्रू सिलोम होता है। ठीक है। तो ये यूसिलोमेटा है, तो इसके अंदर हमारे पास तीन फाइलम है, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये तीनों क्या है? दे आर यूसिलोमेटा, मतलब इनके अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, और प्रोटोस्टोमस के अंदर है, मतलब इन सभी के अंदर क्या हो रहा है? माउथ पहले बन रहा है। क्लियर है? आगे देखते हैं। फिर है ड्यूट्रोस्टोमस। फिर क्या है? ड्यूट्रोस्टोमस। अब ये जो ड्यूट्रोस्टोमस होता है इसमें एनस पहले बनता है, एनस पहले बनता है, और जितने भी ड्यूट्रोस्टोमस हैं वो सब क्या है? यूसिलोमेट है, दे आर यूसिलोम। इन सभी के अंदर यूसिलोमेटा के अंदर आते हैं ये सब। तो ड्यूट्रोस्टोमस जितने भी हैं वो सब यूसिलोमेट है, मतलब दे आर हैविंग ट्रू बॉडी कैविटी, दे आर हैविंग ट्रू बॉडी कैविटी। ठीक है। ट्रू सिलोम, जिसको हम ट्रू सिलोम कहते हैं। अब अब इसके अंदर हमारे पास कौन से फाइलम है? एक तो है इकाइनोडर्मेटा और फाइलम कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा, फाइलम कॉर्डेटा किस कैटेगरी में है? दे आर यूसिलोमेट विद ड्यूट्रोस्टोमस। मतलब क्या कि वो यूसिलोमेट तो है, लेकिन इनमें बॉडी में पहले कौन बन रहा है? एनएस पहले बन रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में पहला
पहले कौन सा ओपनिंग बना, एनएस पहले बना, तो दिस इज ड्यूट्रोस्टोमस यूसिलोमेटा। तो ये चार्ट आपको समझ में आया होगा, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एनिमल किंगडम के बारे में। ठीक है। अब ये जो कॉर्डेटा है, ये जो कॉर्डेटा है, अब इसी को आगे इसका भी एक बहुत बड़ा चार्ट बनता है जो हम आगे देखेंगे, फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा का भी अपना एक बहुत लंबा चौड़ा चार्ट है जो हम इससे आगे वाले स्टेज में देखने वाले हैं। ठीक है। ओके। अब ये देखिए, ये है कॉर्डेटा। अब तो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर हम इसमें दो, इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं कॉर्डेटा को। एक तो होते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, और दूसरे क्या है, दूसरे है हमारे पास यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा का मतलब होता है प्रिमिटिव कॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेटा का मतलब क्या है, प्रिमिटिव कॉर्डेट। और यूकॉर्डेटा का मतलब क्या है, ट्रू कॉर्डेट, ट्रू कॉर्डेट। ठीक है। तो यू कोऑर्डिनेट किस में है, यू कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ट्रू कोऑर्डिनेट, और प्रोटो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट, प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट। अब पहले तो ये देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। कोऑर्डिनेट वो फाइलम है जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड। तो अगर एनिमल में नोटोकॉर्ड है तो वो हो जाएगा कॉर्डेट, और एनिमल में नोटोकॉर्ड नहीं है तो वो कहलाएगा नॉन कॉर्डेट। तो अभी तक हमने जितने फाइलम देखे, पॉरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक, वो सब क्या थे, नॉन कॉर्डेट थे। और ये वाला फाइलम क्या है, कॉर्डेट है, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। तो कॉर्डेट कितने टाइप्स के हैं, कॉर्डेट जो है दो टाइप, इसको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक तो है प्रोटोकॉर्डेट और यू कॉर्डेट। प्रोटोकॉर्डेट का मतलब क्या हो गया, प्रिमिटिव कॉर्डेट, और यू कॉर्डेट का मतलब क्या हो गया, ट्रू कॉर्डेट। ठीक है। फिर इसी को हम कहते हैं एक रेनिएटा। क्या कहते हैं, एक रेनिएटा मतलब क्रेनियम एब्सेंट। एक रेनिएटा का मतलब है क्रेनियम एब्सेंट, और इसको कहते हैं क्रेनिएटा मतलब क्रेनियम प्रेजेंट, मतलब क्रेनियम प्रेजेंट। समझ गए। ओके। अब ये जो हमारा एक रेनिएटा है, या इसको आप प्रोटोकॉर्डेट कहोगे, इसके अंदर तीन सब फाइलम होते हैं, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ये किसके तीन फाइलम है, ये हमारे एक रेनिएटा के तीन, ये एक रेनिया ग्रुप, एक रेनिएटा के तीन सब फाइलम है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले हेमिकॉर्डेटा जो था वो कॉर्डेट के अंदर ही था, हेमिकॉर्डेटा पहले कॉर्डेट के अंदर ही था, लेकिन अभी इसको निकाल करके हमने अलग से बाहर रख दिया है, तो अभी ये कॉर्डेट का हिस्सा नहीं है अभी के सिचुएशन में। पहले वो हेमिकॉर्डेटा में ही कंसिडर किया जाता था। पहले जो ये हेमिकॉर्डेटा था वो कॉर्डेट में ही कंसिडर किया जाता था, लेकिन अभी इसको है कॉर्डेटा से निकाल दिया है, इसको बाहर रख दिया है। ठीक है। ओके। तो अब इसके अंदर हम क्लास देख लेते हैं। तो हेमिकॉर्डेटा के अंदर दो क्लास होती है, एंटेरोपेनिस्टा और टेरोब्रैंकिया। यूरोकॉर्डेटा के अंदर तीन क्लास हैं, एससीडीएसी, थैलेसी, लार्वेसी। और सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर एक ही क्लास है, दैट इज लेप्टोकार्डी, लेप्टोकार्डी। और यूकॉर्डेटा कहो या क्रेनिएटा कहो, इसी को हम बोल देते हैं वर्टिब्रेटा। क्या बोल देते हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ठीक है। तो वर्टिब्रेटा किसका है, वो कॉर्डेटा का ही एक सब फाइलम है। वर्टिब्रेटा इज द सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा। समझ गए। तो इसी वर्टिब्रेटा को आप यूकॉर्डेट भी बोल सकते हो, क्रेनिएटा भी बोल सकते हो। तो वर्टिब्रेटा इज ऑल्सो नोन एज यूकॉर्डेटा और क्रेनिएटा। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने अभी जस्ट एक शब्द का इस्तेमाल किया था, नोटोकॉर्ड, क्या होता है, नोटोकॉर्ड के लिए अलग से एक वीडियो बनाया है, तो ये वीडियो जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए है। ठीक है। तो इसको ज्यादा, इसमें जितने भी मैंने टर्म्स यूज किए हैं वो सारे के सारे आगे आने वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं, बिल्कुल भी इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कॉर्डेटा का ये चार्ट है बेटा, कॉर्डेटा का ये चार्ट है, और इस चार्ट के अंदर ये जो वर्टिब्रेटा है, इसका भी एक लंबा चौड़ा चार्ट है जो इससे अगले वाले स्लाइड में हम देखेंगे। तो वर्टिब्रेटा का भी एक चार्ट आप देखेंगे जिसमें वर्टिब्रेटा के टाइप्स मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो वर्टिब्रेटा, ये है वर्टिब्रेटा का चार्ट। तो क्रेनिएटा, क्रेनिएटा
को ही हम क्या बोल देते हैं, यूकॉर्डेटा बोल देते हैं। इसी को हम वर्टिब्रेटा भी बोल देते हैं या वर्टिब्रेट्स बोल सकते हैं। तो दे आर हैविंग वर्टिब्रल कॉलम, दे आर हैविंग वर्टिब्रल, वर्टिब्रेटा मतलब क्या कि उनमें वर्टिब्रल कॉलम अच्छा खासा है, वेल डेवलप्ड है, और उनके पास क्रेनियम भी है, क्रेनियम भी है, और साथ में वर्टिब्रल कॉलम भी है। तो ये दो चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब इसको हम दो भाग में इसके दो डिवीजन है। वर्टिब्रेटा के या यूकॉर्डेटा के दो डिवीजन होते हैं, एक होता है नेथा, एगनेथा, एक होता है नेथा। इसी को हम बोल देते हैं एगनेथोस्टोमेटा, इसको हम बोल देते हैं नेथोस्टोमेटा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये किस पे डिपेंडेंट है, जॉ के ऊपर। अगर जॉ प्रेजेंट है तो नेथा, और जॉ लेस, जॉ लेस तो एगनेथा। तो एगनेथा का मतलब है जॉ एब्सेंट है, जॉ नहीं है। और अगर जॉ है तो उसे हम क्या कहेंगे, नेथा कहेंगे, या फिर हम उसे नेथोस्टोमेटा कहेंगे। तो जॉ और जॉ लेस, ये है जॉ लेस, ये वाला क्या है, जॉ है, इसमें जॉ है। ठीक है। अब जो एग्नेथोस्टोमेटा है, इसके अंदर दो क्लास होती हैं। एक होती है ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है। तो इसमें दो क्लास है। अब नेथा जो है, नेथा मतलब क्या, दे आर हैविंग जॉ। तो अब इसकी दो, इसको हम दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं। नेथा को हम दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं, पाइसीज और टेट्रापोडा, पाइसीज और टेट्रापोडा। तो पाइसीज के अंदर हमारे पास तीन क्लास है, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्टाइज, ऑस्ट्रिक्टाइज। प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्टाइज, ऑस्ट्रिक्टाइज। तो ये जो कॉन्ड्रिक्टाइज होता है ये कार्टिलेज फिश होता है, जबकि जो ऑस्ट्रिक्टाइज है इसको ये बोनी फिश होते हैं, बोनी फिश। प्लेकोडर्मी जो है अभी फिलहाल वो एक्सटेंट है। इसी तरीके से यहाँ पे ऑस्ट्रेकोडर्मी एक्सटेंट है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेकोडर्मी एक्सटेंट हो चुके हैं, यहाँ पे प्लेकोडर्मी एक्सटेंट हो चुके हैं। अब आते हैं टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा क्या है बेटा, टेट्रापोडा इज सुपर क्लास। क्या है वो, सुपर क्लास है। टेट्रापोडा क्या है, सुपर क्लास। टेट्रापोडा का मतलब है चार पैर वाले। टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब पैर, चार पैर। ओके। कौन से हैं? तो अब सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर हमारे पास चार क्लास हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मेमेलिया। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मेमेलिया, ये चार क्लास किसके अंडर में आती हैं, टेट्रापोडा के अंडर में आती है। ये चार क्लास किसके अंडर में आती है बेटा, टेट्रापोडा के अंडर में आती है। ठीक है। तो ये तो हमारा चार्ट पूरा का पूरा, किस तरीके से हमने एनिमल किंगडम के हमने उसके क्लासिफाई किया उसको, किस किस फाइलम में। ठीक है। फिर कॉर्डेट का चार्ट देखा, फिर कॉर्डेट के अंदर वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट का चार्ट देखा। इस तरीके से ये सारे चार्ट आपको याद करने हैं। चार्ट याद करने से आधा गेम तो यहीं सॉल्व हो जाएगा आपका। अब हम देखते हैं एक जनरल, वो तो वो जो हमने ऊपर के जो चार्ट देखे थे वो तो एक प्रोफेशनल चार्ट थे, मतलब एकदम आप कह सकते हैं उसको कि टेक्निकल चार्ट थे बिल्कुल, जो एजुकेशन के हिसाब से थे। जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक और चार्ट बनाया है, जिसमें हमने एनिमल किंगडम्स को तीन भाग में डिवाइड कर दिया है, नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स और हेमी कॉर्डेट्स। ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स का मतलब है कि इनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। कॉर्डेट्स का मतलब है इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। और हेमी कॉर्डेट के अंदर, हेमी कॉर्डेट जो होते हैं इसमें ये ना ही नॉन कॉर्डेट्स में है और ना ही वो कॉर्डेट्स में है। तो दे आर हेमी कॉर्डेट्स, मतलब वो कॉर्डेट्स के और हेमी नॉन कॉर्डेट्स के बीच में आते हैं। ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि कुछ बुक्स में इसको, हेमी कॉर्डेट्स को, कुछ बुक्स में हेमी कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट्स में ही कंसिडर कर लिया है। पहले वो कॉर्डेट्स में था, अभी उसको नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट्स में कंसिडर कर रखा है कुछ बुक के हिसाब से। लेकिन एक्चुअली वो बीच में आता है नॉन कॉर्डेट के और कॉर्डेट के। तो अब इसमें क्या है, हेमी कॉर्डेट्स के अंदर स्टोमोकॉर्ड होता है। क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड। अब ये नोटोकॉर्ड जैसा मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, लेकिन नोटोकॉर्ड नहीं है वो। नोटोकॉर्ड से हम कंपेयर कर सकते हैं लेकिन नोटोकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉपर नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट, और यहाँ पे क्या है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। समझ गए। तो नॉन कॉर्डेट्स क्या, नॉन कॉर्डेट्स मतलब नोटोकॉर्ड एब्सेंट। हेमी कॉर्डेट्स में क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड होता है। और कॉर्डेट्स में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। ठीक है। अब इसमें फाइलम देख लेते हैं। तो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर बेसिकली हमारे पास स्टार्ट होता है पॉरीफेरा, निडेरिया, पिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन, निमेटहेल्मिन, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। ये सारे फाइलम किसके अंदर आ जाएंगे, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आ जाएंगे।
सारे फाइलम किसके अंडर आएंगे? नॉन कॉर्डेट्स के अंडर आएंगे। ठीक है। फिर अब इकाइनोडर्मेटा के बाद आता है हेमिकॉर्डेटा, और हेमिकॉर्डेटा के बाद आता है कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा के अंदर हमारे पास सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा, फिर हमारे पास है एग्नेथा और नेथा। नेथा के अंदर, एग्नेथा के अंदर ऑस्ट्रेकोडर्मी साइक्लोस्टोमेटा, और एग्नेथा के अंदर पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स, मैमेलिया। ठीक है, ये सब क्लास है, ये सारी की सारी क्या है? क्लासेस हैं ये। ठीक है। तो इसमें जो एक समझने की और याद रखने की चीज है वो ये है कि इन फाइलम को इसी सीक्वेंस में याद किया जाता है और लिखा जाता है। ये जो फाइलम है, इस फाइलम को आप इसी सीक्वेंस में लिखते हो, पढ़ते हो और याद करते हो। इसका आप सीक्वेंस नहीं बदल सकते। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप इकाइनोडर्मेटा को पहले नंबर पे नहीं लिख सकते। ठीक है, कि भाई हमारा मन कर रहा है हम तो सिफेलोकॉर्डेटा को पहले नंबर पे कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये जो सबसे पहला जो एनिमल किंगडम का फाइलम बना था वो यही था, पॉरीफेरा। फिर वही इवॉल्व होकर के धीरे धीरे आगे 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 वो इवॉल्व होते गए और आगे आगे डेवलप होते चले गए। ठीक है। तो ये इवोल्यूशन के हिसाब से भी ये सीक्वेंस है और वैसे भी ये सीक्वेंस है। तो आप जब भी एनिमल किंगडम को याद करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इसी सीक्वेंस में आप इसको याद करेंगे और इसी में आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इस सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते कि भाई मैं एनालिडा को पहले कर दूं पॉरीफेरा को बाद में, नहीं, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस शुड बी दिस, यही रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू एनिमल किंगडम। ये एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।